बजाए तो गाँव नहीं यार लग गया तो फोटो खींच रहे जय फ्रेंड्स, क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे ये लेटेस्ट वीडियो होगी जो कि एक धमाकेदार क्लिप में होगी, इसमें दिखाई जाएगी किस तरीके से मेधावी स्टूडेंट फर्स्ट किए हैं, उनको किस प्रकार से प्रोत्साहन की जा रही है। आप भी सहयोग दीजिएगा, क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग जो होते हैं विद्यार्थीगण होते हैं, तो इसमें बहुत सारे बंदे जो होंगे वो अनसक्सेस भी हुए होंगे, जो बहुत सारे बंदे हुए होंगे वो सक्सेस भी हुए होंगे। ये ज़िंदगी की मेरी पहली कदम थी। अभी मैंने आपको पुनः समझाया था कि जैसे हम लोग क्रिकेट में खेलते हैं तो वहाँ पे प्राइज देने वाले सिर्फ 11 देने का 22 टीम होती है, इसमें एक जीती होती है, एक हारी होती है, तो वहाँ पे भी कम नहीं होती है। लेकिन हाँ, प्राइज समारोह में जो विद्यार्थी भाग नहीं लेते हैं अपने आप को वो निगेटिव सोचते हैं, क्योंकि निगेटिव दिमाग में जिंदगी में दो घोड़े होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। देखना होता है कि आपको किसको दौड़ाना है, निगेटिव वाले घोड़ा को दौड़ाना है कि पॉजिटिव वाले घोड़ा को दौड़ाना है। अगर तुम निगेटिव वाले घोड़ा को दौड़ाते हो तो तुम निगेटिव बने जाते हो, जलन से भावना आती है और खुद माचिस पेट्रोल मारकर अपने आप को जला लेते हो। एक तुम किसी को प्राइज देखते हो और खुश होते हो कि वाह क्या प्राइज लिया है, क्या खास में लिया होता तो मेरे किसान जो भाई बंधु हैं, मेरे माता पिता जी हैं, वो कितनी गर्व किए होते हैं, उनकी छाती कितनी चौड़ी हुई होती है। तो प्राइज समारोह में इसलिए भाग ली जाती है कि कहीं आप किसी से मोटिवेट हो सकते हैं। देखिएगा मूवी वह देखी जाती है, आपको कब किस पर आप कब मोटिवेट हो जाए कुछ पता नहीं होता है, तो आपको हर समारोह में भाग लेना होता है। देखो विद्यार्थी है, विद्यार्थी का प्रमुख काम होता है कि पढ़ना, पढ़ने के अलावा जिंदगी में प्रतिदिन 24 घंटा मुझे कहीं ना कहीं काम होती है। तो कहेगा सचिन मुझे ये काम है, मुझे ये काम है, मुझे ये काम है, तो काम करोगे तो काम जिंदगी में खत्म होने वाला नहीं है। आपको काम के अलावा पहले का काम होती है कि पढ़ना है और मुझे बेस्ट करना है। सबसे बड़ा चीज होती है कि अपने आप को जांच करने के लिए परीक्षा का मतलब होता है पढ़ा कि आपने क्या तैयारी किया है। जैसे मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थीगण या कोई गार्जियन तेज होते हैं, अपने बच्चे को होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। होम ट्यूशन में बच्चा तो आसानी से पढ़ पाता है, लेकिन अपने आप को कंपेयर तक नहीं करना चाहिए इस तरीके से अपनी योग्यता के अनुसार, लेकिन कंपेयर नहीं कर पाता है कि मैं कितना तेज हूँ। वो हमेशा एक लेकर से बन रहता है कि मैं अपने आप को लेकर से जांच नहीं पाता कि मैं तेज हूँ कि नहीं तेज हूँ। कुछ विद्यार्थी होते हैं कि कमजोर लड़के के बीच में रहते हैं और सब पता हासिल करते हैं तो कहते हैं कि मेधावी नहीं। आप जाइए उन बहादुरों के बीच में से आपके बेच है, इसमें एक से एक लड़के हैं जो होती है जबरदस्त होती है। साप्ताहिक टेस्ट वीकली टेस्ट होती है, जो कि आप इसमें देखेंगे कि वीकली टेस्ट में क्या क्या होती है। जैसे बात कर लो तो प्राइस में पाऊंगा ये क्लास 9 के लिए आती है, तो देखिए 20 को यहाँ पे भूगोल सेट होती है 3 विषय। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हिंदी सेट होती है क्योंकि हिंदी भाई होता, और जीके 10 सेट होती है। 10 में देखिएगा ना तो जीके ऐसा होती है कि वो दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, ITBP हो या अन्य एग्जाम हो, अच्छा खासा क्लियर कर सकता है, क्योंकि उनको यहीं पे दिमाग में डाउट रहती है। वैसे पूछा गया सबसे बड़ा उपलब्ध, बहुत सारे लोगों ने बोला कि बृहस्पति है। जैसे ये मारता है उसे जिंदगी में पुनः दोबारा गलती करने की चांस नहीं होगा। इसके पीछे यह कारण होगा कि उसने समझ किया अरे भैया ये जो बृहस्पति मारे हैं जुपिटर, वो कहीं ना कहीं ग्रह था, मुझे मारना था गैनीमेड। क्या मारना था? मुझे गैनीमेड मारना था। ठीक है, उस तरीके से तुम भद्रा वन्य जीव बंगाल की दुखद नदी, हम बात करेंगे कि बिहार के दुखद नदी तुम लोग कोसी याद किए थे, हमने बंगाल का दिया ताकि तुम लोग डाउट क्लियर कर सके यहीं पे। जैसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जो कम पढ़ेगा, जो घबराया रहेगा, जो ध्येय के साथ नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए कि माली है, सोच रहता है कि फूल जल्दी से फूले और 100 घड़ा सींचता है उसको, क्या जल्दी से फूल फुला पाएगा? नहीं फुला पाएगा। तो उसको फुलाने के लिए उसके ऋतु आनी होगी, अपना समय आना पड़ेगा। तो इस तरीका से जो समय के साथ ध्येय के साथ कंसेप्ट क्लियर करते हुए नहीं पढ़ा होगा, ऐसा तरीका से कि उसको कोई मार के रुला दे भी रो रहा है और पेपर लिख दे तो बोली जाती है कि वाह क्या पढ़ा है। आपसे कोई पूछते हैं कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या बनी हुई, तो लगे कि तुम किसी के सामने बोल रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने बॉडी लैंग्वेज दे रहे हो ताकि तुम डरते हो, समझाए हो, पढ़ोगे ऐसा कि समझा दोगे, पढ़ा दोगे। तो उस तरीके से किए होते हो। तो मान लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मैंने ग्रीनलैंड दिया था पहले ही ऑप्शन में, ताकि जैसे नदी नहीं पढ़ोगे तो मार दोगे ग्रीनलैंड और माजुरी निकल जाएगी आंसर। आ जाओ झीलों की भूमि, सब में लैंड 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 लगा हुआ था, कंफ्यूजन करके फेंक दिया जाए। किस नदी के ऊपर हम कोयला नदी है, विश्व से बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील पूछी गई थी, बेकाल झील भी रखी गई है जो कि मीठे पानी की झील निकल जाएगी, और कैस्पियन सागर भी रखी गई है। तो कहीं ना कहीं मैंने जान से घुमाने का प्रयास किया था। उत्तरी भारत का अंतिम द्वीप पूछे हैं और इंदिरा काल और इंदिरा पॉइंट दोनों दिए हैं, क्योंकि दक्षिणी बिंदु होती है इंदिरा पॉइंट। आपने सभी को लड़की इंदिरा पॉइंट मारे थे, इंदिरा काल मारे थे क्लास 9 के लिए, जो सिर्फ
मेडल लेने वाले वो यहाँ हैं, उनके लिए मैं बताया था। ठीक है, वहीं क्लास 12 के लिए भी आप लोग का मेडल टेस्ट हुआ था, जो कि क्लास 12 के अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, इसलिए थोड़ा सा मार्क्स कम गए थे। अब बात करते हैं कि जो विद्यार्थी जो टॉप किए हैं उनके लिए मोटिवेट करूँ तो कमजोर विद्यार्थी नहीं दूर मानेंगे, क्योंकि मैं कमजोर विद्यार्थी को भी तुलना करना चाहूँगा। टॉपर विद्यार्थी जैसे देखिए, टॉपर विद्यार्थी बनता कैसे है कि सोचता है पहले बचपन से है कि मुझे घर में टॉपर बनना है। वैसे आप लोग नंबर ना है, आप लोग सोच के जो उससे प्रीवियस साल हैं, जो वीडियो देखने वाले हैं मेरे छोटे भाई बंधु, आप सोचिएगा ना कि मेरे जो भैया नंबर आए हैं, मेरे चाचा नंबर आए हैं, मेरे बुआ नंबर आई है, मेरी दीदी नंबर आई है, उनसे मैं घर में ज्यादा नंबर लाऊंगी। इससे होगी क्या कि तुम जैसे मान लो कि तुम्हारा जो भाई होगा वो भाई तो तुम्हें पेपर देगा किसके, अरे दीदी की नंबर कितनी है 425, कितनी नंबर है 420 नंबर है, इतनी सोचेगा तो ये रिकॉर्ड तुम्हें भी नाम होगा, गूंजेगी, अरे घर में सबसे ज्यादा किसका नंबर है, निखिल का नंबर है, इसका नंबर है निखिल का नंबर है, मतलब और नहीं रहा नाम तो नाम आएगी ना, इससे किसका होगा, प्रोत्साहन होगा कि भाई मेरी सबसे ज्यादा नंबर है। यह नंबर तुम्हें 20 साल 25 साल का कि तुम्हारे आने वाले बेटा, तुम्हें उदाहरण पेश करोगे अपने बेटा को, अपने आने वाले भाई को, अपने आने वाली पीढ़ी को, खुद का उदाहरण दो कि मेरी इतनी नंबर थी, तुम अच्छा कर सकते हो। नंबर के पीछे मतलब भागो, लेकिन नॉलेज के पीछे भागो कि मेरी कितनी नॉलेज होगी, क्योंकि नंबर एक कागज का टुकड़ा हो जाएगा, इस तरीके से होगा। लेकिन जो विद्यार्थी टॉप किए हैं कहीं ना कहीं घर में सोचे होंगे, विद्यालय में सोचे होंगे, प्रखंड में सोचे होंगे, जिला में सोचे होंगे, बिहार टॉप, ये धीरे धीरे होती है। इसी ये कदम रखा है मैंने, माजे प्रखंड टॉप बनना है तो जिला टॉप बनेगा, तो ये टॉप बनेगा, अच्छा खासा जिंदगी में टॉपर बनता जाएगा। अगर सोच लेगा जैया कि मैं टॉपर हूँ, टॉपर हमेशा रहूंगा, टॉपर सोचने में क्या आता है, क्या तुम्हें कभी सोचने में आता है, ये बोर्ड गिफ्टेड है, बड़ा सोचना। जैसे हम बात करते हैं ना कि मछली बिल्ली को उदाहरण लेते हैं, अगर बिल्ली सोच लेगी ना कि आपके घर से हम मांसाहारी मीट या मछली खा लेंगे तो आपके घर में बार बार अटैक मारेगी, आप कितना खेदो। अगर वो मछली मीट को नहीं खा पाती है ना, जो मांस होता है, तो उसमें को जरूर हड्डी खा लेते हैं। आपके 12 टारगेट कि मुझे APSC BPSC बड़ा टॉप लिस्ट से क्रैक करना है, अगर टॉप सोचेंगे ना तो आप एक अटैम्प्ट में 5 रैंक या कुछ रैंक पर आप पहुंच सकते हैं, जो कि आपको संतुष्ट करेगा। इससे आप लोग का जो रिजल्ट आया आप उससे संतुष्ट भी होंगे और असंतुष्ट भी होंगे। असंतुष्ट का यह था कि आपने बहुत जबरदस्त तैयारी किया था, इसमें पता चला था कि मेरी 4 से प्लस स्कोर जाने वाली है, कहीं कहीं नंबर कम होंगे। इसके पीछे यह कारण था कि जो मास्टर चेक किए हैं उसमें हो सकती है राइटिंग की कमी हो जाए, उसके अंदाज तरीका करने की कमी हो जाए, आप पे अंदाज करने होगी। ये आपकी मेहनत है, ये मेरी मेहनत नहीं होती है। हर इंसान पूर्ण नहीं होता है, हर इंसान से छोटी बहुत गलती होती है। जो इंसान है उससे गलतियां होती है, इंसान होगा कभी गलती होगा, नहीं तो जो गलती नहीं होगी तो पूछ जाएगा कि मैं ऑब्जेक्ट हूँ। जब आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा है तो पूछ जाएगा कि आप ऑब्जेक्ट हूँ। और किसी की जिंदगी में ना वैल्यू एड करना सीखना है, किसी की बुराई कर देना है, कभी भी ना मुंह से नकारात्मक बात नहीं बोलती है, मतलब हमेशा नहीं कमी होती है कि इनमें कमियां है, इनमें कमियां है, इनमें कमियां है। कमल लटा पर कहीं करता, अरे कमियां बता देता है, भैया ये इतना आशा की थी, ये इतना किए थे, ये इतना किए थे। और जो वर्तमान में किया होता है ना उसी को फोकस करता है, मुझे पढ़ना है, मुझे जो ही पढ़ना है मुझे समझते हुए पढ़ना है। कि जैसे कहते हैं ना कि आज जो कर लेना उसी को फोकस कर, यही जिंदगी की सबसे सरल मार्ग होती है और निकल भी जाता है। लेकिन जो मैं पुनः चर्चा कर दूं कि जो विद्यार्थी टॉपर किए हैं क्या जिंदगी में हमेशा टॉपर करते रह जाते हैं? नहीं, मैं अब थोड़ा सा जो फेल हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल पेश करना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि लड़का जो होते हैं, कुछ लड़के जो होते हैं बचपन से ही जीके नहीं पढ़े होते हैं, बचपन से ही जीके उके नहीं पढ़ते हैं। देखिएगा होते क्या है कि आप लोग कंटिन्यू वहीं से सुनते रहिएगा, अंकित रोहित आप सुनते रहिएगा, मान लेंगे कि झोपड़ी का भाव है, मतलब सरकार नहीं है। मैं आपसे पुनः बात करूंगा इस इंस्टीट्यूट के बारे में, ठीक है। वैसे मैं बात करता हूँ ना कि जैसे देखिए कि बचपन से हम लोग आते हैं सिलेबस तैयारी, 6 क्लास से 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां तैयारी करते हैं। उसमें हम लोग जीके रीजनिंग मैथ एक्स्ट्रा नॉलेज को ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या हमें मैट्रिक में 450 नंबर ला दूँ, 430 नंबर ला दूँ, या मैं कहूँ कि मेरी मैथ में 95 नंबर है, 98 नंबर है, 100 में 100 है, और मैं किसी को पढ़ाने योग्य ना रहूँ तो भान विजय कागज का टुकड़ा। अब मेरे से कोई एग्जाम नहीं निकल रही है, मेरे से पढ़ते रहे तो भान विजय कागज का टुकड़ा। बहुत सारे लड़के होते हैं जो 12 खाली बोर्ड की टाइप के होते हैं, जीके के पूछो तब तक जाते हैं। तो इसके लिए आपकी बैच का चलती है, 6 क्लास से जीके हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं, सुनाना चालू करते हैं कि मोटिवेट हो। और हम लोग के गार्जियनगण में और अभिभावकगण में भी हो रही है ना कि क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग का बच्चा कहाँ जा रहा है भैया, 6 क्लास पढ़ने जा रहा है, कहाँ जा रहा है भैया 7 क्लास पढ़ने जा रहा है, कहाँ जा रहा है भैया 9 क्लास पढ़ने जा रहा है। हम लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि 9 क्लास में क्या वो और समझ पढ़ने जा रहा है, ये नहीं पूछ रहे हैं। क्या उनके लिए हिंदी संस्कृत इंग्लिश जरूरी नहीं है? सबकी मार्क्स ऐसे होती है, सबकी जरूरी है। अगर 6 क्लास से समाज पढ़े तो अच्छी बात, 7वां क्लास से मध्यकरी बात, 8वां क्लास में आधी बात, 9वां क्लास में विश्व इतिहास और मैथ रीजनिंग जीके हिंदी सबका तैयारी करके चले तो आपका लड़का किस क्षेत्र में आगे निकल सकता है कोई जानता है?
और वहीं से तेज होकर मोटिवेट होकर आगे निकल सकता है। और मैं फेलियर की बात करूं कि जो लड़के फेल हुए हैं, कि आपने कभी सुना होगा कि जो टॉपर लड़के बने हैं मैट्रिक में, क्या इंटर में वही टॉपर आए हैं? कभी भी नहीं सुने होंगे, 10 को 12 को साल तक सुनेंगे। तो टॉपर लड़के हैं, सेकंड टॉपर बेरी जब बात आती है तो आ जाता है, उन लोगों का नाम ही नहीं रहता है कि उन लोगों का नाम कहाँ गया। और उसी तरीके से बात करेंगे कि जो IAS बनते हैं या दुर्गा बनते हैं, कि दुर्गा बना है वो मैट्रिक में टॉपर था, जो IAS बना है वो मैट्रिक में टॉपर था। नहीं ना भैया, बहुत सारे थर्ड लड़के टॉपर थे, बहुत सारे फेल लड़के टॉपर थे। लेकिन हमें जिंदगी में 4 लोगों से सीख जाना है। एक डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर हमें क्या शिक्षा देंगे? शिक्षा यह देंगे कि कोई भी परिस्थिति हो मुझे पढ़ना है। जब वह रूम के बाहर रखकर पढ़ सकते हैं, आप रूम के अंदर रखकर पढ़ सकते हैं। भारत के मास्टर थोड़ी से तनख्वाह होते हैं, आप बेहिचक मास्टर से पूछो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, मुझे ये समझाया जाए, मुझे ये समझाया जाए, ठीक है, मुझे ये नहीं आता है, मैं क्या कंसेप्ट करूँ, मैं किंग मास्टर सामने बोलूँ, किंग रिप्रेजेंट करके यहाँ मैं बोलूँ। आप 10 पास 11 के बाद से बोर्ड पर चर्चा के बताना चालू कर देंगे ना, जैसे सिखाना चालू कर देंगे ना, अपने नॉलेज को बांटना चालू कर देंगे ना। क्योंकि ये जो शिक्षा है ऐसी दूर है कि जितना तुम बांटोगे ना उतना ही बढ़े, तुम और महान होते चले जाओगे। लेकिन वो याद रखिएगा, जो फेल वाले लड़के होते हैं ये जिंदगी में एक कागज का टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा है, इसे वैल्यू मान दीजिएगा, इसे देख सकते हैं। लेकिन आप गलत कदम ना उठाते हैं, जिंदगी में आगे निकलते हैं, क्योंकि आप किसी का दिल का टुकड़ा हो, कहीं ना कहीं दिल किसी से जुड़ा हुआ है, आपके माँ से, आपके पिताजी से, आपके भाई से, आपके बहन से, और कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़ जाते हो, अपने आपके दिल को उठा लेते हो, तो आप किसी का दिल का टुकड़ा टूट जाते हो एक कागज के टुकड़ा के पीछे। मार्क्स में वैल्यूएट नहीं करती है जिनके मुझे कहाँ आगे निकलना है, आपकी वैल्यूएट करती है कि कितनी आप बड़ी सफलता हासिल करते हैं, कितनी आपकी पहचान होती है, कितनी आप अपने आप को उदाहरण पेश करते हैं, कितने अपने आप को लोगों को अपने आप को योग्य बनाते हैं कि मैं कितना काम आ जाऊँ। ठीक है, मेधावी छात्र के बता दूं कि मेधावी क्षेत्र वह बोली जाती है, मेधावी का मतलब होता है विद्वान, स्कॉलर, कि जिसमें रिस्पेक्ट हो, रिस्पेक्ट करने की आदत आनी चाहिए, सम्मान किसी के करने आने चाहिए, वो नर्मदा रखता हो। जैसे पेड़ पौधा जितनी फल आते हैं उन्हें कितनी पत्थर मारते हैं, हमेशा हमें फल देते हैं, तो उसको कितनी ही परेशान किया जाए, हमेशा अपने बोलियों से लोगों को खुशी कर दे, दीवाना कर दे, अपने आप को दीवाना बना दे। लोग उसको छोड़े तो पछताए कि क्या मैंने किसी खास बंदा को छोड़ दिया, वो नहीं पछताए, लोग पछताए, तो उसके ऊपर रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसको भाषण हो, वाद विवाद हो, गीत हो, संगीत हो, या पढ़ाई की बात हो, हर चीज़ की बात हो, खेलने में हो, और कहा जाए कि तुम्हें वाद विवाद करना है पहुंच जाए, खेलने की बात की जाए पहुंच जाए, भाषण देने की बात किया जाए पहुंच जाए, मतलब हर क्षेत्र में भाग लेने वाले लड़का को मेधावी स्टूडेंट बोल सकते हो। ये ना किसी पढ़ रहा है, किसी खेल की बात करें, प्रतियोगिता पर बोलने पर नहीं बोल पा रहा है, उसे मेधावी स्टूडेंट के रूप में नहीं बोली जा सकती है। और सब्जेक्ट की विशेषता यह हो सकती है कि जो विद्यार्थी का तरह से फेल हुए हैं, या कुछ भी होते हैं, या जो फेल होते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं ऑल सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोच पाते हैं, ऑल सब्जेक्ट नहीं दे पाते हैं। हमें सबसे बड़ा चीज़ होती है कि मुझे ऑल सब्जेक्ट देना है। जैसे क्लास 12 में जाओगे, 11 में जाओगे, तो आपको कितना विषय लेना होता है? 6। जो बायोलॉजी लेगा कितना लेता है? 6। अगर कोई ट्यूशन में पढ़ाई होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और तीनों को सहयोग लेते हैं, तो आप सक्सेस हो गए? नहीं होगा। कहाँ गया हिंदी, कहाँ गया इंग्लिश, कहाँ गया तुम्हारा बायोलॉजी? ऑल सक्सेस हो जाते हैं। आपको कितना विषय पढ़ना होता है? 6। जो बायोलॉजी हम लोग का 12 का चल रहा है, पूछिएगा ना कि 6 विषय पढ़ाई होता है, इसमें से 3 सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, एक बायोलॉजी, एक इंग्लिश, एक हिंदी। हिंदी में बात करूंगा ना, हिंदी या कोई भी विषय, मैं एक ही विषय लेकर होता हूँ, एक ऐसी उदाहरण के साथ पढ़नी चाहिए ना कि लगे कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ कि मैं अभी पढ़ा दूंगा, सर आप छोड़ो ना, क्या पढ़ाऊँ। जैसे मैं बात करते हैं कि पहले का पाठ है बातचीत, और सब बातचीत कितने व्यक्ति में दो व्यक्ति, किसने कहा बबुआ? वेरी गुड। और एक तुम्हारा जो बल्ब का खोज किसने की? एडिशन भी करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने उदाहरण दिया गर्म दूध ठंडा पानी वाला, एक साथ रहेंगे तो कि आपस में प्रभाव का संचरण होगा, गर्म दूध लेना। आप फिर जैसे तुम पढ़ते रोज वाला, उस रोज पाठ में तुम क्या सीखते हो कि जैसे जो मालती होती है कहीं बदलते हुए परिस्थितियाँ, उसमें एक शायर आती है, शायरी को मैंने सिखाते, ठीक है, लड़कपन समझदारी के साथ बदल जाती है, बहाना लाखों ईमानदारी के साथ बदल जाती है, मत पूछो ये जिंदगी क्या क्या किस्से हैं, हमारी मनोस्थितियाँ परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। जब तुम बड़े होते जाते हो बदल जाओगे। मान लो एक लेख और एक पत्र की बात करते हो, उसकी शायरी के रूप में क्या पढ़ते हो? इस तरह से पढ़ते हो कि तुम लोग नॉर्मल कि एक शायरी वाला में क्या पढ़ते हो, भगत सिंह वाला कि सुखदेव ने किया खिलाफत, भगत ने किया बगावत,
मत पूछो इस पाठ में क्या क्या लिखा है। अगर मैं एक शब्द में बयान करूं तो मेरे देश की सियासत एक लेख और एक पत्र में लिखा है, और किस तरीके से लड़कियों के लिए एक पाठ लिखी गई थी संपूर्ण करते, जिससे पूछा गया था जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। इस तरीके से काफी जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने डाला दिया था। और साथ ही साथ जब तुम्हें एक पढ़ा होगा सिपाही की मां मोहना केस, इसमें क्या पढ़ा होगा, एक ऐसा मतलब एक तरीका से याद पढ़ना होगा ना कि तुम्हें क्या हो गई किसी से पढ़ा दो, उसे पढ़ा होगा ना कि माँ बिस्नी का बेटा बना भी सिपाही, गया था लड़ने ना भेजा कोई परछाई, माँ की ममता देख बेटी का बुराई, कि कब आएगी मेरी हाथों से लड़ाई। वो अच्छा खासा तुम्हें डर, इससे क्या पूछ सकती कौन सिपाही की माँ था, बिस्नी। तो एक तरीका होनी चाहिए कि मैं ऐसा तरीका से पढ़ूंगा कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी बताने लायक हो जाऊंगा, लोग को समझाने लायक हो जाऊंगा। मुझे याद नहीं करना है, रटना नहीं है, मुझे समझना है। मैं सपना में सोचो तो मुझे बता दूंगा, ऐसी तरीका होनी चाहिए। बायोलॉजी पढ़ रहे हो, गर्भ में कितनी कालका होती है, अच्छा कुछ होती है, एक चैप्टर पढ़ो, मैं बार बार कहता हूँ एक चैप्टर पढ़ो, कैलेंडर खड़ा करो। कैलेंडर में कोई विद्यार्थी, आगे 30 विद्यार्थी, कैलेंडर को विद्यार्थी 30 विद्यार्थी, और 30 विद्यार्थी कहे चल पढ़ तू हमारे सामने। ऐसे कहना कि जनक किससे करते हैं, ऑनलाइन जनक किससे करते, क्वेश्चन करके बता, क्वेश्चन करके बता। सबसे बड़ा चीज कॉन्फिडेंस कहाँ से आती है, कॉन्फिडेंस आती है आपकी रियाज करने से। रियाज कहाँ से, मतलब अभ्यास करने से। तुम्हें जितनी हैबिट करोगे उतनी ही तुम्हें रियाज आएगी। जैसे हम क्या कहते हैं कि तुम 30 विद्यार्थी को पढ़ाने के सोच रहे हो, बोलने के सोच रहे हो, क्या कहोगे कि भैया ऑनलाइन जनरल में क्या अंतर है, ठीक है, सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे कहते हैं। असल में तुम्हें बोलना है, पढ़ाने जैसा अपने कैलेंडर को अपने इस तरीके से करता तो तुम्हें आगे निकलते चले जाओगे। लेकिन देखिए आपको सुनिए, जिंदगी में किसी न किसी के रूप में किसी को आप जो महान जो सक्सेस हुए हैं अपने आप से वैल्यूएट करना है। वैल्यूएट कैसे करोगे, जैसे मान लीजिए कोई हलवाई है, उससे कहो कि आप सबसे अच्छा खाना बनाते हैं, तुम्हारे घर आएगा सेकंड आइटम, कैसे खाना बनाएगा, अच्छा बनाएगा। फिर मान लो कि जो तुम्हें पढ़ने में तेज है, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने फील होगा अच्छा के लिए। जैसे बैटिंग पर कोई उतरा है, सोचो तुम्हें बैटिंग अच्छा कर देना है, तो क्या करेगा भैया, विश्वास पे किया है। किसी पर जल्दी कोई विश्वास नहीं करता है, कोई अपना मानता है ना, तो तुम दिल से अपना मानो। तुम सोचोगे बात को देखौती करके अपना मान रहा है, नहीं पहचान पा रहे हो, तुम याद रखिएगा अपना मानने वाला बहुत ही कम मिल जाते हैं। तो किसी का वैल्यू एड करते तुम्हें कहा जाता है उसको हेल्प कर देने में, मुंह से ड्राई कर देने में, थोड़ी सी वैल्यू एड करोगे इस तरीके से। और जो ईगो होना सब में जरूरी होता है, लेकिन ज्यादा ईगो रखेंगे ना तो कहीं ना कहीं हमें खराबी हो जाएगी। यह ईगो कहीं ना कहीं हमें रॉन्ग ईगो रूप में साबित कर देगी, हमें अनसक्सेस कर देगी। पहली पहचान बताता हूँ कि अगर हमेशा आप कहेंगे कि मैं ही सही हूँ, सबसे बड़ी गलती है। हमेशा अपने आप को सही नहीं मानते हैं, अपनी बात रखोगे, दूसरे किसी की बात को भी समझोगे, और दूसरे किसी का फीडबैक और ओपिनियन अगर आप नहीं सुनते हो, तो तुम्हें सलाह दे रहा है, फीडबैक दे रहा है, अगर आप नहीं सुनते हो तो बुझ जाइएगा कि मेरे में गलत रंग ईगो है जो कहीं ना कहीं मुझे परेशान कर देगी, आपको परेशान कर देगी। कोई विद्यार्थी सक्सेस होता है, कोई विद्यार्थी आपके सामने मेडल लेता है, कोई विद्यार्थी टॉप करता है, अगर आपको थोड़ी सी भी जलन सी भावना आती है ना तो बुझ जाइएगा कि आप अनसक्सेसफुल आदमी हैं और होंगे। ताकि आप में थोड़ी ईगो है, वो रॉन्ग ईगो है। ईगो होनी चाहिए आगे निकलने के लिए, ताकि आपकी मंजिल होनी चाहिए आसमां वाला। नो क्रिएटर, क्रिएटर नहीं बनना है, क्रिएटर बनना है। क्रिएटर का मतलब होता है कि फिल्म में जैसे होता है हीरो काम करते हैं, क्रिएटर मतलब बनाने वाला। तो जब फिल्म बनाता ज्यादा कमाता है, क्रिएटर बनना है कि अपना मार्ग अपना विषय हमें बनाना है। नो क्रिएटर कि मैं किसी के अंदर, मैं किसी के बल बनूं, काम करूं, छोटा मालिक बनकर मर जाना ही अच्छा चाहते हैं। हम लोग गरीब जन्म लिए हैं, मेरे बाबा का नेम है, तो गरीब जन्म लिए है ना, तो मान लीजिए कि मेरी कमी नहीं है, लेकिन जब आप बुढ़ापा होंगे ना आपके माँ बाप, तो वह कभी भी फक्र से नहीं कहे कि मैं गरीब हूँ, मेरे बेटे इतना कमाते हैं। हम लोग की एक खूबी होनी चाहिए कि माँ बाप को अपने अकाउंट बैलेंस दिखाएं कि पापा इतनी बैलेंस है, आप क्या खाओगे, कहाँ खर्चा करोगे, ये अपनी खूबी होनी चाहिए। भाई क्या खर्चा करोगे बताओ ना, इतना पैसा है, खर्चा कीजिएगा अपने आप, क्योंकि जिंदगी उतनी नहीं है, सिमट जाने वाली है। हमें बुढ़ापे में उनको गरीबी होते हुए मरने देना नहीं है, हमें नहीं करना है। उसके बाद से मैं बता दूं कि जैसे अमेरिका के लोगों ने शोध किया, इंग्लैंड के लोगों ने शोध किया कि लड़कियां में थोड़ी सी जलन की भावना होती है, इसमें मैं जांच चर्चा करूंगा। लेकिन लड़का जो होते हैं उसमें देखिएगा होती क्या है, वो जो लड़का निकलता है ब्राई करता है तो लोग समझ में चटाक चटाक फिर जिया लड़का जीत गया, हो गया लड़का जीत गया। लेकिन लड़की में दम ऑन फेस नहीं दिखाएगी, नहीं खिंचाएगी, अंदर अंदर
जीत मिलती है। ठीक है, अंदर अंदर जलेगी, देखिएगा सजाओ उचित कलर से सजाई, अपने आप में जलन सी भावना होती है। यही जलन सी भावना को दूर कर दीजिएगा ना, तो लड़कियां हमेशा लड़के से आगे निकल सकती है, क्योंकि दिमाग फास्ट काम करता है। लेकिन लड़कियां के बॉडी के अंदर वाकई में जलन सी भावना होती है, इस बात को प्रूव करना होता है और समाज इस बात को भी मानता है। उसकी मैं से बात कर देता हूँ ना कि तपना क्यों जरूरी है। हमें जिंदगी में सुनो लिखा, हार्ड वर्क करके तपना क्यों जरूरी है, क्योंकि पानी से सब कोई नहाता है, पसीना से सब कोई नहीं नहाता है। जिससे जो भी पसीना से नहाता है वो इतिहास रचता है। मैं तुरंत चर्चा कर दूं एक ईगल की कितना साल तक जी सकता है, 70 साल 80 साल। लेकिन होती क्या है कि जब वह उड़ता है आसमान में तो 40 साल के बाद उसकी मूंछ इस तरीके से उड़ जाती है और पंख काला हो जाते हैं। तब वह सोच लेगा कि मेरी भूख मतलब मुड़ गई है, उसको बहुत दर्द होती है, पीड़ा होती है और बॉडी मेरी भारी हो गई है, मैं नहीं उड़ सकता हूँ। अब बैठ जाएगा तो 6 से 5 महीना पर तरफ के मर जाएगा। और वही ईगल सोच लेगा कि मुझे ठीक होना है तो बहुत आसमान को पर्वत पर जाकर 150 दिनों तक ठोकर मारते 150 दिनों तक सामना करेगा, अपने ठोकरों को तोड़ देगा, नया जाना देगा, वो नया से पंख को जड़ देगा और फिर उड़ने लग जाएगा और 30 साल जिंदगी जी सकता है। ऐसे बात करूं कि अपने हम लोग किसान के बेटा है, गेहूं के फसल जान लेता हूँ, लेकिन गेहूं के फसल तुम्हारे बचपन से ही बोते हैं हमने माँ बाप, तो बहुत खुश होकर बोलते हैं कि हमें गेहूं बोना है, बो रहे हैं। वही ना हम लोग का जब माँ बाप पेट में गर्भ रखते हैं बच्चा को तो बहुत ही खुश होते हैं कि वाह मेरा बेटा, हमारे घर में बेटा या बेटी आने वाला है। वही ना जब गेहूं बड़ा होता है तो हम लोग के भी बेटा जब होता है बाहरी तो बाहर रहता है प्रसव के बाद से, तो हम भी खुश होते हैं। कुछ डाउट नहीं होता है कि मेरा बेटा क्या होगा, कहाँ बनेगा, कोई दबाव नहीं होता, बहुत खुश होते हैं बेटा हो या बेटी। लेकिन जैसे ही पेड़ पौधा बाढ़ होता है, संघर्ष कर लेता है, उसे खाद बीज दे लेते हैं, जब अच्छा हो जाता है। देखिए मैं बात कर दूं कि इसे पढ़ने के माहौल की चर्चा लेकर मैं बात कर दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो गरीब होते हैं। ये कहना उचित होगी, हम लोग अपने आप को कर्जों को धोखा दे सकते हैं, कहते हैं उसकी घर बहुत ही अच्छा है, पढ़ने लायक है, सबसे बड़ी ये गलती है। उसके घर पढ़ने लायक नहीं है, सबके घर यही है। आपके घर करकट का हो, प्लानी का हो, झोपड़ी का हो, गाछी के नीचे, पढ़ने वाला लड़का किसी का चाहिए शांति, वह शांति में गाछी के नीचे, पेड़ पौधा के नीचे या कहीं पर भी पढ़ सकता है। वही होती है इंस्टीट्यूट में नहीं माहौल देती है कि आपको बड़ा इंस्टीट्यूट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सोफा वाला चाहिए, पंखा वाला चाहिए। आपको एक अच्छा मार्ग चाहिए कि मेरा कौन सबसे बड़ा सहयोगी मिला है। अगर मान लीजिए तुम्हें दौड़ना है, अगर कोच चाह दे कि तुम्हें दौड़ने में मेरा जिता दूंगा तो तुम्हें जिता देगा। अगर कोच चाह दे कि मैं तुम्हें पढ़ने में तेज बना दूंगा तो तेज बना दूंगा, ताकि पूर्ण रूप से अपना झुकने वाला बहुत ही कम मिलते हैं। तो आपको मैं कहूँगा कि भारत ऋषियों का देश रहा है, यहाँ पे नहीं होते हैं। देखिएगा कितना झोंका झोपड़ी के पास, पलानी के पास पढ़कर, टूटी झोपड़ी के पास पढ़कर महान बनते हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं अच्छे हो, जीवन से लड़े हो कि जो अपने हक उड़ के भाई से पढ़ने के लिए तैयार हो। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सोफा वाला आदमी नहीं हो कि तुम्हें शौकीन वाला आदमी नहीं हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक बड़ा इंस्टीट्यूट चाहिए, बड़ा माहौल वाला इंस्टीट्यूट चाहिए। तुम्हें एक करकट वाले रूम में और एक छोटी सी झोपड़ी में आगे पढ़ने के लिए सबसे बड़ा मेरे लिए गौरवशाली है। अगर मुझसे जो भी प्राइज देने में गलती होगी मुझे माफ करिएगा, इसके लिए आपसे देना चाहूंगा तो मुझे माफ करिएगा अगर मुझे प्राइज देने। ठीक है, आइए पहले निखिल, आइए निखिल आप आओगे, बहुत देर रुकोगे जब मैं दूसरा किसी का नाम ना पुकारूं तो नहीं जाओगे कोई। ठीक है, जाएगा आएगा, ठीक है। इस तरह से अपना दिमाग दिखाओ, प्रेजेंट माइंड करो, आगे थोड़ा सा काम है पापा को। आइए थोड़ा सा आइए, और मेरा दीजिएगा, छपरे खिंचवा लीजिए, ठीक है। चलिए मेरा दीजिए, रख लीजिए, मेरा दीजिए आराम से आराम से। अब वीडियो बनाता रहो। ठीक है, सेकेंड आएंगे आफ्ताब, सेकेंड आएंगे आफ्ताब। अब पढ़ते जाइएगा, हम ग्रुप में ले लेंगे पापा के जाने का। चलिए आफ्ताब आ गया ना, मेरे लिए हार्ड आएगी पुतुल,
और का आएंगे सुधांशु आप आएंगे सोनाली गारो सोनाली चलो आप आएंगे सोनाली उसके बाद से मैं न जानता हूँ 5, 6, 7 हम न जानता है नाम धरेंगे आते जाएगा ठीक है चलो आओ बिट्टू समझिए मत कि आगे बनिए बस मैं नहीं जानता हूँ कहीं नाम धरते जाता हूँ उसके बाद आएगा विशाल छोड़ नहीं मजाक करता हूँ उसके बाद आएगा शायद क्या रहेगा और चलो उसके बाद से आएगा विवेक हम नहीं जाना बताए क्रम नहीं बताए इसलिए चलने दो विवेक अंकित क्या रहेगा आइएगा अंकित अनु अभिषेक क्या रहेगा अनूप अभिषेक रोहित रोहित क्या होना रोहित कहाँ है नाम अपना सुन दो आगे लिख दो बच्चा है रोहित आ जाओ अंकित आए थे यहाँ पे ठीक है मेरे जो नाम अंदाजे पर से लिख रही है थोड़ा थोड़ा आप लोग नाम देखो सब किसको क्या साक्षी समीक्षा समीक्षा सॉरी समीक्षा फर्स्ट आई है क्लास 9 से ठीक है उसके बाद से स्मित तो बात है 2 मिनट बचा है ना आइए फरमान मुझे कि सेकंड के लड़ रहा है चलो ठीक है लड़वाना क्या उचित है आइए वहीं पे दिला हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सा चांद बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे